आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अनिता बेटा शांत हो जाओ। आहिल ठीक कह रहा है। ये इतनी बड़ी बात नहीं जितना बड़ा तुम तमाशा बना रही हो। जो कुछ भी हुआ बेटा उसे भूल जाओ। भूल जाओ? नहीं, अब इस बात को तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और तमाशा तो अब बनाऊंगी मैं। या तो इस घर में मैं रहूंगी या ये। आई एम टेलिंग यू ऑल, अगर इस वक्त इसे घर से नहीं निकाला ना तो मैं इस घर से निकल जाऊंगी। निदा बेटा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सनम बहुत अच्छी लड़की है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। हम सब उस पर बहुत यकीन करते हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम खामखा उसे इतनी बड़ी सजा दे रही हो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओ कम ऑन, किसने क्या किया है और क्या नहीं किया ये उन्हें नजर आता है जो देख सकते हैं। आप मुझे ये बात कह रही, आप जो खुद अंधी है। निदा! अम्मी से अभी इसी वक्त माफी मांगो। ओह रियली? निदा, माफी मांगो अम्मी से। छोड़ो मेरा हाथ, यू हर्टिंग मी। सॉरी वरना निदा। वरना व्हाट? रहने दो आहिल बेटा, उससे गलती हो गई है। कोई बात नहीं है, और हमें पता है कि वो अपनी बात पर शर्मिंदा भी होगी, है ना बेटा? अम्मी, मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू तो ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी। लेकिन इसके पहले तुम्हें इस नौकरानी को इस घर से इसी वक्त बाहर निकालना होगा। बोलो, विल यू? नहीं, आहिल भाई ऐसा नहीं करेंगे। माफी चाहता हूँ आहिल भाई। मैं जानता हूँ आप लोग सबके बीच में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं हमेशा से इस घर का एक हिस्सा रहा। आप मेरे सगे भाई की तरह हैं और बेगम साहिबा मेरी अम्मी की तरह। मैं ये भी जानता हूं कि हमेशा इस घर में कोई बड़ा हो या छोटा हो, आज तक कभी भी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। और सनम ने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छी लड़की है। सच तो यह है कि मैं आज तक सनम जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। इतनी कम उम्र में उसने इतना कुछ सहा, और ये सब के बावजूद वो अपना काम ईमानदारी और इज्जत से कर रही। खुद को नहीं, अपने पूरे घर को संभाल रही है। और अगर निदा की जिद की वजह से सनम को यहां से निकाला गया तो ये गलत है। आप लोग कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। वाओ, क्या स्पीच दी है तुमने। तुम लोगों को लगता है कि मैं यहां पर कोई स्टूपिड सी जिद कर रही हूं? वाओ, मुझे लगता है ये पूरा खानदान इस नौकरानी के दीवानों से भरा हुआ है। बहुत पसंद है ना आप लोगों को सनम? तो ठीक है, एक काम कीजिए,
रखिए अपनी सनम को अपने पास। लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। Guy, the mehendi is cancelled. निदा बेटा, निदा रुक। आयल बेटा, उसे रोको। अम्मी, इट्स ओके। अगर उसे जाना है तो जाने दो, हम क्यों रोके? और वैसे भी या अल्लाह, ये किस मुसीबत में फंसा दिया आपने। इतने तेवर तो हमने अपनी जिंदगी में किसी के भी नहीं सहे। अगर इस लड़की से हमारा मतलब नहीं होता ना, तो हम इसे 2 मिनट में समझा देते कि तनवीर से उलझने का अंजाम क्या होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। हम निदा को ऐसे जाने भी तो नहीं दे सकते। अगर वो गई तो ये निकाह नहीं होगा, और अगर ये निकाह नहीं हुआ तो आहिल को जायदाद नहीं मिलेगी। अगर आहिल को जायदाद नहीं मिली तो वो जायदाद हम अपने नाम कैसे करवाएंगे, और सारी प्रॉपर्टी मिलने का हमारा ख्वाब टूट जाएगा। नहीं, हम निदा को किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे। हमें निदा को रोकना होगा, कैसे भी करके हमें निदा को रोकना होगा। हाँ। निदा बेटा, क्या हम अंदर आ जाएं? देखो निदा बेटा, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। ओह प्लीज, ये बहू वहू का नाटक बंद कीजिए। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं कुछ नहीं जानती? ये भी नहीं जानती कि आपको इस निकाह की इतनी जल्दी क्यों है? मैं सब जानती। मैं ये भी जानती कि अगर कल तक आहिल का निकाह नहीं हुआ तो आपके हाथ से करोड़ों की जायदाद चली जाएगी। Am I right? क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा तुमसे ये? किसने कहा? कैसे पता चला? ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं सब जानती हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब हम ड्रामा बंद करते हैं और सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं।